हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं सम नेचुरल फिनोमेना का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर बेसिकली अपन को क्या पढ़ना है। देखो लाइटिंग मतलब हो गया बिजली, ठीक है। कि बिजली क्या है, ठीक है। और आप जो देखते हैं ये चमक वगैरह, ये साउंड वगैरह, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और बेसिक जो फंडा है वो अपन आज सीखेंगे कि लाइटनिंग बेसिकली कैसे होती है, किस जगहों पे गिरने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। और इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है, अगर आउटडोर में हो या इंडोर में हो, तो उसकी बेसिकली बात करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के बेसिकली नोट्स नहीं है, तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, जो कि है चार्ज ट्रांसफ़र बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। देखो, चार्ज ट्रांसफ़र बाय इंडक्शन मेथड, यानी इंडक्शन मेथड से चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होगी, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके पास ये नेगेटिव चार्ज है। मान लो मैंने इसके जस्ट क्लोज में, नॉट कॉन्टेक्ट, जस्ट एकदम कॉन्टेक्ट में तो नहीं रखना है इसको, इसके एकदम पास ला के छोड़ना है, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पे। तो ये जो कंडक्टर है बेसिकली, और ये क्या है, न्यूट्रल है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली भी हो सकता है। जस्ट एन एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, जस्ट अगर आप इसके पास में लेके आओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ज़रूर इसके अंदर क्या होगा भाई, न्यूट्रल का मतलब ऐसे थोड़ी है कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। भाई कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो एटम से बना होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी एटम से बनी हुई है, तो एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। या फिर चलो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाली कहानी भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंडक्टर हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये नेगेटिव है। अब ये जब नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, सारे होंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव नेगेटिव लाइक लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने के कारण क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई ये बात। यानी कि अगर कोई भी एक मेरे पास मेटालिक कंडक्टर है, या फिर कोई भी मेरे पास मटेरियल है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके जस्ट एकदम पास में लाने से क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस लेयर पे आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे देखो, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे अर्थिंग लगा दूंगा, और अर्थिंग लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से अर्थ में चला जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो आपको बस क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। यानी इसको मैंने चार्ज कर दिया। ये भी तो चार्जिंग की मेथड हो गई भाई, पहले न्यूट्रल था, अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होता, पॉजिटिव है वो क्या करता, यहाँ पे नेगेटिव वालों को यहाँ पे अब अपने पास अट्रैक्ट कर लेता, और बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज थे वो उधर की तरफ चले जाते, तो पॉजिटिव को अर्थिंग के द्वारा अपना अर्थ में भेज देते, तो ये नेगेटिव हो जाता, ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, इंडक्शन मेथड से चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब देखते हैं लाइटिंग पे आते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक अपना क्या है, लाइटिंग है, बिजली है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एक मेरे पास क्लाउड है, ठीक है। ये क्या क्लाउड हो गया, बादल, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये मान लो मेरे पास वो एक क्लाउड है, यहाँ मान लो कोई दूसरा क्लाउड है, ठीक है। अब आपको पता है कि क्लाउड के अंदर बेसिकली क्या होगा, एयर होगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे,
ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी होगा इसके अंदर बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ है। तो बादल के अंदर एयर भी होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे और वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, ये चीज़ क्लियर है। अब क्या होगा कि जब आपको देखो जो लाइटिंग है ना उसके अंदर इंडक्शन, कंडक्शन और रबिंग, तीनों ही चीज़ें साथ में देखने को मिलती है चार्ज ट्रांसफर वाली, ठीक है। देखो कैसे, बादल के अंदर एयर, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह सारा कुछ इसमें उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये अंदर ही अंदर क्या होगा, एक दूसरे से रगड़ खाएगा, यानी फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना भाई, इस चीज़ में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, आपको पता है कि जब भी रगड़ खाएंगे या फिर रबिंग होती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एक बार रेंडमली मान लो कि अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव, ये ऐसे कुछ चार्जेस इसके अंदर बन गए हैं, ठीक है। ऐसे मान लो इसके अंदर बन गए कुछ ऐसे, ठीक है, दोनों बादल के अंदर चार्ज हो गए। क्यों हो गए हैं ये, क्योंकि एयर, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में क्या रगड़ खाए हैं, इस वजह से बेसिकली क्या हो गया, इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के चार्जेस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव वगैरह ये सारे हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपने अंदर अलाइनमेंट कर लेंगे, ठीक है। और अलाइनमेंट इसका कैसे होता है कि नेगेटिव चार्ज तो बेसिकली क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पे, समझ में आ रही है बात है। तो ये चीज़ हो गई, यानी यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है बेसिकली। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, अकुमुलेट होंगे, क्योंकि एयर क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। तो अपने अंदर से क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवा सकती, नॉर्मल जो करंट होती है उसको पास नहीं करवा सकती। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की लेयर बन गई मेरे पास। अब यहाँ क्या होगा, अर्थ सरफेस होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, अर्थ के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स है, तो वो भी क्या होते हैं, वेदरिंग फोर्सेस के कारण एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ चार्ज बनता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ नेगेटिव है भाई, बहुत सारे क्लाउड हो गए ना, मैंने तो यहाँ एक बनाया है, तो काफ़ी बड़ा क्लाउड होंगे भाई आपकी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी के यहाँ पे क्या होंगे, आपके क्लाउड्स होंगे। तो ये जो नेगेटिव है वो बेसिकली धरती पे जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको रिपेल कर देंगे, ठीक है। रिपेल करने के बाद धरती पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके यहाँ पे, समझ में आ गई। धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा रगड़ खाई जाएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उतने ही ज़्यादा होंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्लाउड के अंदर इतना चार्ज हो जाएगा कि वो सहन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्या होंगे, यहाँ इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, धरती पर उतर जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली इसी फ्लो को आप क्या बोलते हो, लाइटिंग बोलते हो, ठीक है। यही आपका क्या है, लाइटिंग प्रोसेस है, और कुछ नहीं है। बिजली ऐसे ही गिरती है, समझ में आ गई ना भाई बात है। भाई क्लाउड के अंदर एयर वगैरह सारा कुछ था, रगड़ खाया, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ क्या हो गया, चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव और ये इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव ऊपर पहुँच जाते हैं, नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है वो इस विधि से, इंडक्शन मेथड से क्या हो जाएगा भाई, देखो ये एक दूसरे को टच नहीं किया ना भाई, टच करके अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है। रबिंग के कारण चार्जिंग होती है तो वो कौन सी होती है, चार्ज ट्रांसफर भाई रबिंग मेथड हो गया, ठीक है। और अगर कांटेक्ट रखते हो, ठीक है, अगर कांटेक्ट रख के चार्ज ट्रांसफर कराया जा रहा है तो वो कंडक्शन हो गया। इंडक्शन क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट क्या हो सकता है, चार्जिंग हो सकती है, जो कि मैंने आपको भी बता दी थी। तो इसी विधि से क्या होगा, ये टच में नहीं है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, बेसिकली अपने पॉजिटिव है, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या हुआ था, ये नेगेटिव अर्थ की सरफेस से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर दिए तो ये दूर भाग गए, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव रह गया। एक समय ऐसा आएगा जिसके अंदर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वक्त में क्लाउड इतना चार्ज सहन नहीं कर पाएगा, चार्ज को भगाने की कोशिश करेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये धरती पर उतर जाएंगे, ठीक है। यहाँ उतरने के कारण बेसिकली क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कुछ आपको स्पार्कल्स जैसे दिखेंगे, ठीक है। जब भी करंट पास होती है इतनी हाई अमाउंट के अंदर चार्ज जब बहुत ही स्पीड के साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी गर्जना होगी, यानी साउंड प्रोड्यूसन होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अभी आपने शुरुआत में देख लिया होगा इंट्रो में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ क्या होगी, लाइटनिंग होगी। भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, चार्ज नीचे आ रहा है, ठीक है, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी आपको एज ए लाइट एनर्जी के जैसे दिखेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, समझ में आ गई बात है। अब ये तो बात हुई कि क्लाउड और अर्थ सरफेस के बीच में लाइटिंग हुई है। आपने देखा होगा
कि बहुत रेयर चांस के अंदर या फिर कम चांसेस होते हैं कि जो बिजली है या फिर जो चार्ज है वो धरती पे उतरते हैं। ठीक है, लाइटनिंग आपको बहुत कम दिखती है धरती पे गिरती हुई, पर क्लाउड के बीच में आपने बिजली है वो बहुत बार देखी होगी, क्योंकि एक दूसरे के पास में रहती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको फंडा समझना है तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह ये चार्जेज हैं। ठीक है, अब इस जगह पे मान लो ये क्लाउड है, ये दूसरा क्लाउड है, इसके मान लो उधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव वगैरह भी यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव चार्जेस अपने इस जगह पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वालों को क्या कर देंगे, बेसिकली इस जगह पे भेज देंगे और पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ आ जाएगा। भाई लाइक चार्जेस होते हैं ना, सेम चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ के जो पॉजिटिव है वो रिपेल होने के बाद यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, मूव हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ रह जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ होगा कि नेगेटिव यहाँ है तो नेगेटिव वालों को रिपेल कर दिया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक तरफ है और वो दूसरी तरफ चला जाएगा। समझ में आ रही है बात है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक समय पे ऐसा हो जाएगा कि चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, इस क्लाउड के अंदर फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे भी स्पार्कल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर इस बादल में क्या हो जाएगा, बेसिकली झूमता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, इस बादल के अंदर आपको ये जो बिजली है वो जाती हुई दिखाई देगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि जो बिजली होती है ना वो एक बादल से दूसरे बादल के अंदर आपको जाती हुई दिखाई देती है, बादल बादल के बीच में होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। अब बेसिकली अपने बात करें तो ये लाइटिंग का पूरा प्रोसेस हो गया कि लाइटिंग कैसे होती है, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई बात है वो। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं, तो पहले आप ये तो नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह गया है जो कि है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और कुछ नहीं है, चार्ज का जो मूवमेंट है क्लाउड से क्लाउड या फिर क्लाउड से अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ क्लाउड बोलते हैं। समझ में आ गया ना भाई बात है। यानी कि चार्ज जो ट्रांसफर होगा, मान लो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में हो रहा है, तो उस क्लाउड का क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है ना, तो यानी डिस्चार्ज हो रहा है। समझ में आ गया ना भाई बात है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। किस किस के बीच में हो सकता है, दो कंडीशन बताई थी मैंने, या तो क्लाउड क्लाउड के बीच में होगा या फिर क्लाउड अर्थ के बीच में होगा। समझ में आ गई ना भाई बात, इसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोल देंगे। अब मेरी बात सुनना, ये मान लो अर्थ सरफेस है, ये एक मेरे पास एक बिल्डिंग है, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक कोई ट्री है और यहाँ पर मान लो मेरे पास एक कोई दूसरा ट्री है। ठीक है, और मान लो कि लाइटिंग हो रही है, तो किस पे लाइटिंग गिरने का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। ठीक है, या फिर चांसेस ज़्यादा कहाँ रहेंगे कि लाइटनिंग यानी बिजली उसी जगह पे गिरे, कहाँ चांस रहेंगे। देखो बात करें तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरी धरती पे, पूरी बिल्डिंग्स पे, सभी जगह पे, पेड़ पौधों पे, सभी जगह पे ही हो जाएगी ये तो। ठीक है, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कि पॉजिटिव कहाँ होगा, तो पॉजिटिव तो पूरी जगह पे आएगा ना, ज़रूरी थोड़ी अर्थ सरफेस पे आएगा, वो तो बिल्डिंग पे भी तो आ सकता है। समझ में आ रही है बात है, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होती है, आपके लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो बिजली देखो आपको एक तो ये है कि क्लाउड है। ठीक है, ऊपर की तरफ मान लो क्लाउड है, और क्लाउड बेसिकली क्या चाहेगा कि अपने जो चार्ज है ना, अपना चार्ज उसको क्या कर सके, रिड्यूस करवा सके। तो चार्ज को रिड्यूस करवाने के लिए बेसिकली वो क्या देखेगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है। ठीक है, तो अपना चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उस जगह पे उतार देगा। भाई जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस जगह पे क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज उतार देगा, अपने इलेक्ट्रॉन उतार देगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करें तो क्लाउड बेसिकली क्या देखेगा, जो ऊंची जगह है। ठीक है, जो ऊंची जगह है उनको ही तो देखेगा कि भाई ज़्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन कहाँ उतार सकते हैं, कहाँ नेगेटिव चार्ज उतार सकते हैं, तो क्लाउड का चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये बड़ी सी इमारत है, एक ये बड़ा सा मेरे पास पेड़ है, एक छोटा पेड़ है। ठीक है, और नीचे क्या है, धरती है। तो बेसिकली अगर लाइटनिंग होगी, ठीक है, भगवान ना करे कहीं हो, पर मान लो कि अगर कहीं पे हो भी जाती है, तो बेसिकली जो लाइटनिंग है वो बेसिकली किस पे गिरेगी, ऊंची वाली जगहों पे गिरेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज को नीचे उतारना क्या होगा,
ईजी रहेगा। तो इसी वजह से पुराने ज़मानों में अगर आप देखो या फिर अभी भी देखो, जहाँ पे लाइटनिंग होती है तो उस जगह पे लाइटनिंग होने के बाद क्या होता है कि घरों में आग लग जाती है, घर नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ऊंची ऊंची चीज़ें हैं ना, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर कोई शहर वाला इलाका है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि एकदम फ्लैट लैंड हो, ठीक है, उसकी नहीं, शहरी इलाका है तो बेसिकली वहाँ पे जो लाइटनिंग होने के चांसेस रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, जो जितना ऊपर होगा, ठीक है, जो इमारत बिल्डिंग क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो वहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा गिरने के चांसेस रहेंगे। समझ रहे हैं ना भाई इस बात को। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली क्या होगा कि पहले तो चांस ये रहेगा कि बिल्डिंग पे गिरी, ठीक है, ये इस जगह पे गिरी, तो दोनों जगह पे गिरने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज़ है। अब अगर बात करें तो लाइटिंग सेफ्टी, यानी कि आपको कौन कौन सी सेफ्टीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए। तो सबसे पहली कौन सी है, आउटसाइड द हाउस, यानी मान लो घर से अगर बाहर हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि फाइंड अ सेफ प्लेस और शेल्टर अंडर स्मॉल ट्रीज, यानी कि सबसे पहले अगर आप बाहर है तो कोई सेफ जगह ढूंढिए, कोई निवास स्थान ढूंढिए, ठीक है, किसी छोटे पेड़ के नीचे। ठीक है, बड़े पेड़ का क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने अभी बोला है ना कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होंगी, बड़े बड़े पेड़ होंगे, वहाँ पे लाइटनिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज वहाँ पे इजीली उतार सकते हैं। समझ में आ गई। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि कोई सेफ प्लेस ढूंढो, कोई शेल्टर ढूंढो, किसके नीचे, छोटे ट्रीज़ के नीचे, बड़े वाले ट्रीज़ नहीं। सेकंड क्या पूछा है इन्होंने, सेकंड इन्होंने कहा है कि मान लो अगर कोई कार या व्हीकल के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, तो उसी के अंदर बैठे रहो। ठीक है ना, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ठीक है, खतरा है, डेंजर है। क्यों है, क्योंकि अगर बाहर होगे, खुले में रहोगे, ठीक है, तो लाइटिंग गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत कम हो, पर चांसेस तो रहते हैं। तो अगर कहीं लाइटिंग हो रही है तो बेसिकली आप कार में बैठे रहो। ठीक है, कार में बैठने के बाद जितनी भी डोर विंडोज़ वगैरह उसको बंद कर दो, ताकि चार्ज वगैरह अगर मान लो कहीं पर भी नीचे उतरता है बिजली के द्वारा, तो वहाँ पे क्या हो, चार्ज आपकी गाड़ी के अंदर ना पहुँच सके। नॉर्मली अगर गाड़ी के ऊपर मान लो बाई चांस अगर गिर भी जाए, ठीक है, तो टायर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, वो चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, अर्थ में पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी आपको नुकसान कम होगा। तो ये चीज़ हो गई। तो दूसरा ये आपका पॉइंट हो गया, पहला ही हो गया। क्लियर है एकदम। सबसे पहला तो एक सेफ प्लेस ढूंढो छोटे ट्रीज़ के नीचे। दूसरा, गाड़ियों के अंदर अगर बैठे हो तो वहाँ बैठे रहो और खिड़की वगैरह सारे बंद कर लो। तीसरा, स्टे अवे फ्रॉम द मेटल पोल्स। ठीक है, जो मेटल पोल्स होते हैं ना, उनसे दूर रहो। वही बात है कि जो खंबे होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली ज़मीन से काफ़ी ऊपर होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे लाइटिंग होने के क्या चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से बेसिकली आपके क्या हो जाएगा कि मेटल पोल से आप दूर रहें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड इन जो भी है आपके स्टैंड वगैरह है। तो यानी कि बेसिकली आपको क्या बोला है कि खुला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आप लेट मत जाओ। ठीक है, या फिर खड़े मत रहो। स्टैंड का मतलब खड़े मत रहो। ठीक है, और खुली जगह पे अगर मान लो बाई चांस अगर हो और लाइटिंग होने के अगर चांसेस बन रहे हैं, तो उस जगह पे आपको क्या करनी चाहिए, ये वाली पोजीशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, अपने जो घुटने हैं, ठीक है, वो बेसिकली छाती के पास रख के और ऐसे हाथ है वो क्या कर ले, जकड़ ले और नस को ऐसे, जो गर्दन है उसको क्या कर ले, ऐसे नीचे की तरफ कर ले। समझ में आ गई। तो ये वाली पिक्चर आपको साफ साफ दिखा रही है कि कैसी पोजीशन बनानी चाहिए। समझ में आ रही है बात है ये। ठीक है, अब देखो, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड इन द स्टैंड, क्रच विथ योर हैंड इन हेड इन बिटवीन योर हैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बोली गई है। नेक्स्ट है इनसाइड द हाउस, घर के अंदर अगर हो तो बेसिकली आपको क्या करना है, टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल जो वायर्स हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में नहीं रहना है। ठीक है, और जो नहाने से एक बार बचना है आपको। अगर लाइटनिंग की व्यवस्था हो रही है, ठीक है, अगर लाइटिंग हो सकती है, बिजली गिर सकती है, तो बेसिकली उस कंडीशन के अंदर आपको नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपके हैं तो उनको क्या कर देना है, बेसिकली अनप्लग का मतलब क्या हो गया कि उसका प्लग निकाल के छोड़ दो। ठीक है, ये भी कई रीजंस हैं, वो है। इन दो के तो आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे, अगर मैं समझा भी दूँ तो हायर क्लासों में इसके बारे में जानोगे। ठीक है, तो बेसिकली लाइटिंग अगर सेफ्टी की बात हो रही है तो दो प्रकार की हो गई, आउटसाइड में और इनसाइड में। आउटसाइड में तो मैंने बता ही दिया कि अगर पहले कोई सेफ जगह है वो ढूंढो, छोटे वाली ट्रीज़ के नीचे। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठे हो तो गाड़ी के अंदर बैठे रहो, खिड़की दरवाजे वगैरह सारे बंद। ठीक है,
स्टे अवे फ्रॉम द मेटल पोल से, मेटल पोल से दूर रहो क्योंकि वहाँ पे लाइटनिंग गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ग्राउंड पे हो तो बेसिकली वहाँ पे आपको खड़ा नहीं रहना है या फिर लेटना नहीं है, ठीक है। अपने जो घुटने हैं, ठीक है, तो उसको एकदम हाथ से जकड़ के और अपनी गर्दन को उनके बीच में फंसा लो, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले पिक्चर दिखा दी थी। इनसाइड द हाउस, अगर घर के अंदर हो तो बेसिकली वहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल जो वायर्स है उनसे दूर रहना है, ठीक है। और बाथिंग नहीं करनी है, नहाना नहीं है उस वक्त में, और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को अनप्लग कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिनेरियो है वो बेसिकली क्या हो गया कि अगर लाइटिंग होती है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप आउटसाइड हो या फिर इनसाइड हो। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ऊंची जो जगह होती है वहाँ पे लाइटनिंग गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो फिर बुर्ज खलीफा वगैरह और ये जो भी है बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, कुतुब मीनार वगैरह, तो ये तो फिर तहस महस ही हो जाती है, ठीक है। अगर लाइटनिंग गिरे तो लाइटनिंग गिरने के तो चांसेस हैं ही। तो ये फिर ऐसे कैसे मतलब अभी तक टिकी हुई है। लाइटनिंग तो होने को हो सकती है, उन पे भी तो हो सकती है, शायद हुई भी है, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है, ठीक है। बुर्ज खलीफा के आसपास या फिर उसी पे ही गिरी थी, ठीक है। तो वहाँ नुकसान क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या है कि अब तो टेक्निक अलग अलग वगैरह आ गई है, ठीक है। और इस बेसिकली टेक्निक के आधार पर एक फ्रैंकलिन नाम के बेसिकली अपने एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है। फ्रैंकलिन नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने एक लाइटनिंग रोड का आविष्कार किया था, लाइटनिंग रोड, ठीक है। बेसिकली दिखने में आपको ये कुछ ऐसी दिखती है, ऊपर की तरफ एक एंटीना वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। ये जब होती है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई घर है, ठीक है, ये अगर मान लो कोई घर है तो इसके ऊपर बेसिकली ये जो लाइटनिंग रोड होती है लाइटिंग रोड है वो ऊपर की तरफ लगा दी जाती है, और इससे जो वायर होता है ना वो बेसिकली कनेक्ट होके, ठीक है, और अर्थ के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने कर दी अर्थिंग। तो अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता है कि लाइटिंग अगर इसके ऊपर आती भी है, ठीक है, गिरती है, भाई पहली बात तो ये कि अगर इस घर पे गिरेगी, ठीक है, लाइटिंग अगर इस घर पे होती है तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगी, ऊपर वाले इस रोड पे, क्योंकि ये क्या है घर से भी ऊपर है ना, तो उसको तो लाइटिंग को तो थोड़ा हाइट चाहिए, ज़्यादा हाइट होगी वहीं पे गिरेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइटिंग रोड पे गिरी और गिरने के बाद इस वायर के थ्रू क्या आ जाएगी, अर्थ के अंदर, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा वो अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बिल्डिंग क्या होगी अपनी, सेफ रहेगी, सेफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो होम है या फिर हाउस है वो बेसिकली क्या होगा, सेफ रहेगा इस विधि द्वारा, लाइटिंग रोड से, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अपने ये लेक्चर समाप्त करते हैं। लाइटिंग अपनी बेसिकली इतनी है सिलेबस के अंदर, और समझने वाली बात आपके बस इतनी थी कि क्लाउड के अंदर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अंदर के जो एयर पार्टिकल्स वगैरह है वो रबिंग होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जैसे चार्जेस बनते हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाती हैं, ठीक है। ये तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरी बात ये कि वहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव और जो अर्थ पे प्रेजेंट नेगेटिव होगा उसको रिपेल करके और पॉजिटिव की एक लेयर बना देगा, और जब ज़्यादा चार्ज होगा तो वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज धरती पे उतर जाएगा, एज ए लाइटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। लाइटिंग रोड वगैरह मैंने आपको पूरा समझाया। तो आपके सिलेबस के अंदर लाइटिंग इतनी ही, ठीक है, इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नॉर्मली क्या पूछेगा, लाइटिंग क्या होती है, कैसे गिरती है, अगर आउटसाइड में है इनसाइड में है तो क्या क्या अपन को सावधानियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बेसिकली क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा। तो आज अपन ये लेक्चर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे अर्थ पर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, जय रास्ता।